उधर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हुए हमले के बाद से यूरोप के कई देशों ने अपने गैस और तेल के भंडार की सुरक्षा बढ़ा दी। कई देशों को अचानक लगने लगा है कि पुतिन सर्दियों से पहले कुछ बड़ा कर सकते हैं। और खतरा तो यह है कि तेल और गैस के भंडार पर बड़ा हमला किया जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि सर्दियों से पहले यूरोप के गैस के भंडार खत्म किए जा सकें। अब तक यूरोप में गैस पाइपलाइन पर हुए हमलों की पहेली सुलझी नहीं है। पूरा यूरोप मानने लगा है कि हमला तो पुतिन नहीं करवाया है। यूरोप के देशों को लगता है कि पुतिन की साजिश यूरोप पर ठंड का प्रहार करने की है। ज्यादा दिन बाकी नहीं है जब कुदरत यूरोप के लोगों पर बर्फीली आफत बरसाएगी। ऐसे में यूरोप के देशों को गैस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी ताकि घरों को गर्म रखा जा सके। बीते 3 महीनों से यूरोप का पूरा जोर नेचुरल गैस का भंडार भरने पर है, ताकि अगर उस वक्त गैस की सप्लाई कम भी हो तो लोगों को तकलीफ न हो। दावा है कि पूरे यूरोप में अब तक गैस के भंडार लगभग 60% तक ही भरने में कामयाबी मिली है। इतनी गैस में यूरोप के लिए सर्दियां काटना आसान तो नहीं होगा, लेकिन काम चल सकता है। अब यूरोप को डर है कि कहीं पुतिन ने उनके गैस के भंडार पर ही हमला कर दिया तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए जब से नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन पर हमला हुआ है, यूरोप के देशों को पुतिन से डर लगने लगा है। पोलैंड ने तो पुतिन की कई कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए, जिनमें रूस की सरकारी गैस कंपनी गैज़प्रोम भी शामिल है। रूस की इस गैस कंपनी की यूरोप में पहले से कई शाखाएं चल रही हैं। जब तक रूस की गैस यूरोप की लाइफलाइन थी और जंग की कोई सूरत नहीं थी, तब तक सब ठीक था। ये कंपनियां यूरोप के अलग अलग देशों में काम भी कर रही थी और खूब मुनाफा भी कमा रही थी। लेकिन जब से जंग छिड़ी है, इन कंपनियों का कामकाज ठप पड़ा है। लेकिन काम कई देशों में अब तक बंद नहीं हुआ था। पोलैंड ने अब जाकर गैज़प्रोम पर बैन लगा दिया। कुछ देशों में गैज़प्रोम की शाखाओं पर सरकारों ने कब्जा कर लिया, लेकिन जंग छिड़ने के 7 महीने बाद इन कंपनियों पर बैन लगाने के पीछे यूरोप का डर बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि अपनी इस कंपनी के जरिए पुतिन की पहुंच अभी तक यूरोप के संसाधनों तक है। मतलब ये कि पुतिन अब भी अपनी इस कंपनी के जरिए यूरोप में गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसी डर की वजह से पोलैंड ने गैज़प्रोम समेत रूस की 50 कंपनियों और बड़े उद्योगपतियों पर बैन लगा दिया। जबकि पोलैंड तो उन देशों में है जिन्हें होने वाली गैस की सप्लाई पर पुतिन ने सबसे पहले बैन का ऐलान किया था, जिसका सीधा मतलब यह है कि वहां रूस की गैस कंपनी का काम पूरी तरह चौपट था। इसके बावजूद उस कंपनी पर बैन लगाने का मतलब है कि यूरोप को अब पुतिन से डर लगने लगा है। इसीलिए खबर आई है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ कुछ और प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यूरोपियन यूनियन की आने वाली मीटिंग में इन प्रतिबंधों पर मोहर लग सकती है। इस बार के सारे प्रतिबंध खासतौर पर तेल और गैस से जुड़ी रूस की कंपनियों से जुड़े होंगे। इनमें रूस की नेचुरल गैस की कीमत से जुड़े नियम भी शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि रूस भी इस वक्त बैकफुट पर दिखने लगा है। जब से गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है, रूस 3 बार सफाई दे चुका है। रूस ये दावा कर रहा है कि गैस पाइपलाइन में धमाके का काम किसी आतंकी संगठन का हो सकता है, लेकिन किसी ऐसे संगठन का जिसे कोई मदद मिल रही हो। रूस बार बार आरोप लगा रहा है कि इस धमाके के पीछे अमेरिका का हाथ है। धमाके की जांच भी रूस ही कर रहा है। पहले ही रूस बता चुका है कि जिस इलाके में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में धमाका हुआ, उसकी निगरानी अमेरिका कर रहा था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA समुद्र के उस इलाके में चप्पे चप्पे की निगरानी करती है। इसीलिए रूस अब अमेरिका पर शक कर रहा है। अभी तक गैस पाइपलाइन में धमाके से जुड़ी जो जानकारियां सामने आई हैं, उनके मुताबिक नॉर्थ स्ट्रीम 2 और नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन में गैस का रिसाव धमाके की वजह से शुरू हुआ था। पहले नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन में धमाका किया गया। इसके कुछ घंटे बाद वैसा ही धमाका नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन में हुआ। इन धमाकों का असर पाइपलाइन में कई जगह पर हुआ, जिसकी वजह से गैस लीक होनी शुरू हो गई। इन दोनों पाइपलाइन में नेचुरल गैस मौजूद थी, इसीलिए बाल्टिक सागर के एक बहुत बड़े हिस्से में गैस लीक का असर होने लगा। बाल्टिक सागर में करीब 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां गैस लीक की वजह से आना जाना पूरी तरह बंद हो चुका है। ये लीक जब तक पूरी तरह बंद नहीं होगी, तब तक समुद्र का रास्ता बंद ही रहेगा, जिसका बड़ा असर कारोबार पर पड़ रहा है।